आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। और देखते हैं सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी समतल तल से या चिकनी सतह से आपतित होती है, आने के बाद पुनः उसी माध्यम में टकराने के बाद वापस चली जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अर्थात आप देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन की क्रिया कैसे होती है। जब प्रकाश की किरणें आती है तो आने की क्रिया को आपतित किरणें, तथा जब टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो जो जाने क्रिया को उसके परावर्तित किरण कहते हैं। तथा इस पर खींचे गए क्रिया को अभिलंब कहते हैं। अब देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम में सबसे पहले आपतन कोण किसे कहते हैं। जब प्रकाश की आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण को आपतन कोण कहते हैं, तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य खींचा गया कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को I से और परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। देखते हैं सबसे पहले प्रथम नियम। जब प्रकाश की किरणें किसी समतल तल से जब प्रकाश की किरणें आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा उस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होना चाहिए, तो इस क्रिया को प्रकाश का प्रथम नियम कहते हैं। अर्थात जब प्रकाश की किरणें आपतित किरण तथा परावर्तित किरणें तथा उस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते और प्रथम नियम कहते हैं। आप देखते हैं दूसरा नियम। जब प्रकाश की किरणें अब देखते हैं द्वितीय नियम। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण जब यह क्रिया आपस में बराबर होती है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन के द्वितीय नियम कहते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, तो इस क्रिया को प्रकाश का द्वितीय नियम कहते हैं। अब देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन। आप देखते हैं नियमित परावर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से जिस माध्यम से आती है और आने के बाद टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन के नियमित परावर्तन नियम कहते हैं। अर्थात आपतित किरण जिस माध्यम से समतल टकराती है, जितना उसी माध्यम से पुनः वापस चली जाती है, तो जो एक नियमित रूप से क्रिया होती है, तो इस नियम को नियमित परावर्तन कहते हैं। आप देखते हैं दूसरा नियम। जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे सतह से या पत्थर या दीवार से टकराने के बाद पुनः अनियमित रूप से पर इस घटना होती है, तो इस घटना को अनियमित परावर्तन के नियम कहते हैं। आप देखते हैं दूसरा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। आप देखते हैं सबसे पहले प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब का अर्थ होता है कि जो प्रकाश किरणें में जो छाया बनती है या जो प्रतिबिंब दिखाई देती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु की जो परछाई बनती है वही प्रतिबिंब कहलाती है। प्रतिबिंब जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है
जहाँ पर किसी वस्तु का प्रकाश के माध्यम से उस वस्तु की वास्तविक छाया दिखाई देती है, तो इस घटना को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु का जो पूर्ण रूप से उसकी छाया बनती हुई दिखाई देती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। जिस वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई दे परंतु उसमें आभास किया जाए, तो इस घटना को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात आभासी प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, हमें पूर्ण रूप से उस स्थिति का पता न चलता है, केवल आभास करते हैं, तो इस घटना को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे सड़क पर चलते हैं तो सड़क पर जो होती है उनकी जो चित्र दिखाई देते, ऐसा लगता है कि मानो पानी दिखाई देता है, तो इस घटना को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तथा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।